हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट पे। तो प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बगल में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ या फिर आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आने वाली आगामी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी या ईएमआरएस और यूजीसी नेट, जीआरएफ इत्यादि के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे पहला है, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन है सिकंदराबाद, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, चौथा है लाहौर। तो अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में। और अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने अपने मकबरे की शुरुआत यानी योजना स्वयं अकबर ने ही की थी। यानी अकबर ने अपने मकबरे की शुरुआत स्वयं अकबर ने ही की, लेकिन उसके काल में अकबरा यानी मकबरा जो था अकबर के समय में पूर्ण नहीं हो सका। इसका कुछ कार्य अधूरा रह गया, जो कि जहांगीर ने, इनके पुत्र कौन थे? जहांगीर थे। इसे पूर्ण करवाने का श्रेय किसे जाता है? जहांगीर को जाता है। तो कहा जाता है कि अकबर ने अपने मकबरे की योजना स्वयं बनाई थी और उसे पूर्ण करने का श्रेय जहांगीर को जाता है। उसे पूर्ण करवाया था जहांगीर ने। दूसरा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ था? हुमायूं यानी दिल्ली में। दिल्ली में किसका मकबरा था? हुमायूं का मकबरा था। और हुमायूं का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था? उसकी बेगम, हुमायूं की बेगम कौन थी भाई? हुमायूं की बेगम का क्या नाम था? हुमायूं की बेगम का नाम बताइए आप लोग। किसी को पता है हुमायूं की बेगम का क्या नाम था? हुमायूं की बेगम का नाम था हमीदा बानो बेगम। यानी उनकी बेगम जो थी, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम जिन्हें कहते हैं, उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं के मकबरे के स्थापति कौन थे यानी शिल्पी कौन थे? वो फारस के निवासी थे, मिर्ज़ा ग्यास बेग, यानी उनको मिर्ज़ा घयात भी कहते हैं। यह भवन भी किस पद्धति पे बना हुआ भाई? चार बाग पद्धति पे। किस पद्धति पे बना हुआ है? चार बाग पद्धति पे। और फतेहपुर सीकरी, फिर नेक्स्ट आता है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में क्या किया था? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। और किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था अकबर ने। उसके बाद है लाहौर। लाहौर में भी अकबर ने क्या किया था? अपनी चित्रणशाला स्थापित की थी। पहला है, अकबर ने अपनी चित्रणशाला कहाँ कहाँ स्थापित की थी? आगरा है, लाहौर है, फतेहपुर सीकरी है। और आगरा में इसने 2 बार अपनी चित्रणशालाओं की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारदा चरण वकील ने आईफैक्स से किस पत्रिका का संपादन किया था? पहला है रूपलेखा, दूसरा है कला संवाद, तीसरा है समकालीन कला, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन रूपलेखा। कौन सा ऑप्शन सही है? रूपलेखा। रूपलेखा का संपादन कहाँ से हुआ है? आईफैक्स। आईफैक्स कहाँ है? आपके नगमा में, यानी कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली। और कला संवाद पत्रिका भी वहीं से ही संपादित होती है। समकालीन कला भी ललित कला अकादमी से ही संपादित होती है। यहीं पर एक पत्रिका आती है आपकी कला दीर्घा। कला दीर्घा का संपादन कहाँ से होता है? कला दीर्घा का संपादन आपके उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश से होता है। कहाँ से? राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश से होता है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की टेराकोटा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बस्तर, चौथा है गोरखपुर। यानी कि जब पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की टेराकोटा नगरी, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे आप?
गोरखपुर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? गोरखपुर। अब जब पूछता है भारत में कौन सी जगह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है या टेराकोटा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो क्या आप सही करेंगे? बस्तर सही करेंगे। क्या सही करेंगे? बस्तर करेंगे। लेकिन जब तक अगर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश तब तक आप गोरखपुर ही सही करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाक लुइस दाविस द्वारा बनाई गई कौन सी कृति नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? जाक लुइस दाविस द्वारा बनाई गई कौन सी कृति क्या है भाई? का नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है? पहला है होरेसियो का प्रण, दूसरा है मेदुसा का बेड़ा, तीसरा है लचीली घड़ियां, चौथा है कोई नहीं। जाक लुइस कौन थे? जाक दाविद लुइस जो थे वो नवशास्त्रीयतावाद के चित्रकार थे। तो इनका पहला चित्र कौन सा है? प्रथम चित्र होरेसियो का प्रण। कौन सा है? होरेसियो का प्रण है। उसके बाद मेदुसा का बेड़ा। मेदुसा का बेड़ा किसका है भाई? मेदुसा का बेड़ा जो है वो जेरिकाल्ट का है। किसका है? जेरिकाल्ट का है। मेदुसा का बेड़ा किसका है? जेरिकाल्ट का है। उसके बाद फिर देखिए लचीली घड़ियाँ। लचीली घड़ियाँ जो हैं वो किसकी हैं? लचीली घड़ियाँ सल्वाडोर डाली की हैं, जो कि अति यथार्थवाद के चित्रकार हैं। और जेरिकाल्ट कौन है? रोमांसवाद के चित्रकार हैं। जेरिकाल्ट कौन है? रोमांसवाद के चित्रकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किस शैली के रंग भड़कीले हैं और उसमें सुनहरे रंग की अधिकता है? यहाँ वर्ड मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आधिकारिक ना होके अधिकता होना चाहिए। यहाँ पे आधिकारिक न हो के अधिकता होना चाहिए। तो इसमें पहला है पाल शैली, सेकंड है अभ्रंश शैली, तीसरा है पहाड़ी शैली, चौथा है राजस्थानी शैली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 अभ्रंश शैली, क्योंकि पाल शैली में सुनहरे रंगों का त्याग किया गया था, ना कि उसकी अधिकता थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, निम्न में से कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? निम्न में से कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पहला है लाल, पीला, नीला, हरा। तो इसमें कौन सा रंग भाई तेज प्रकट करेगा? इसमें है आपका पीला रंग। कौन है? पीला रंग। देखिए पीले रंग में प्रकाश की मात्रा भी अत्यधिक होती है। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। आप अधिकतर देखते होंगे जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें जो भी बसें चलाई जाती हैं उनका रंग पीला ही होता है। क्यों? क्योंकि वो दूर से ही दिखाई पड़ती हैं कि बसें आ रही हैं, इसीलिए उसका रंग जो होता है उसे पीले कलर में किया जाता है, जिससे दूर से ही वो नज़र आ सकें। और लाल रंग में क्या होता है? कंपन गति जो होती है वो कम होती है, लेकिन बैंगनी रंग में कंपन गति जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टनल ऑफ टाइम आत्मकथा किसकी है? पहला ऑप्शन है R.K. लक्ष्मण, दूसरा है केशव शंकर पिल्लई, चौथा है शंको चौधरी। ये शंख लिख गया है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? शंको चौधरी, शंको चौधरी। तो शंको चौधरी, इसमें कौन सा भाई ऑप्शन सही होगा? R.K. लक्ष्मण। ये किसकी आत्मकथा है? R.K. लक्ष्मण की आत्मकथा है। और भाई आधुनिक चित्रकार किसकी आत्मकथा है? पता है आप लोगों को? आधुनिक चित्रकार किसकी आत्मकथा है? ये बीबी मुखर्जी की है। किसकी है? बीबी मुखर्जी, यानी विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा है। विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा क्या है? आधुनिक चित्रकार। उसके बाद है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट देखिए तीसरा है, 8वां क्वेश्चन है चित्र दर्शन पुस्तक के रचयिता हैं। चित्र दर्शन पुस्तक के रचयिता हैं असित कुमार हलदर। ये हल्दी हो गया, फिर वर्ड मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हालदार होना चाहिए, असित कुमार हालदार होना चाहिए। और सेकंड है फिर D.P. धूलिया, यहाँ पे हालदार होना चाहिए। ये पीला पन्ना होके D.P. धूलिया होना चाहिए। फिर नंदलाल बसु हैं, जॉन वर्डवुड हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई? D.P. धूलिया। चित्र दर्शन पुस्तक के रचयिता कौन है? D.P. धूलिया हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा कि नंदलाल बसु के पुस्तक का नाम बताइएगा, इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस कौन सा है? पहला है अद्भुत रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है वीर रस। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा?
कौन सा ऑप्शन सही है भाई? शांत रस। कौन सा ऑप्शन सही है? शांत रस। और 8 रसों की उत्पत्ति किसने की थी? भरत मुनि ने। किसने की थी? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया था। और सर्वप्रथम यथार्थवादी यानी रसों का यथार्थवादी प्रयोग कहाँ पे हुआ था? नाट्यशास्त्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नाट्यशास्त्र में हुआ था। वहीं पर भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया था। और 9वां रस जो है वो शांत रस है, जिसकी खोज किसने की थी? अभिनव गुप्त ने की थी। फिर 10वां क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परदास तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण में हुआ था? किस चित्रण में प्रारंभ हुआ था? पहला है आपका मुगल चित्रण, पाल चित्रण, अजंता चित्रण और अवध चित्रण। तो परदाज क्या होता है? परदाज तकनीकी होती है जिसके माध्यम से छवि को या चित्र को बनाते हैं। तो परदाज सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मुगल चित्रण में। किस में हुआ था भाई? मुगल चित्रण में। परदाज की 3 तकनीकियाँ विकसित थी। पहला था हैचिंग। कौन था? हैचिंग। दूसरा था क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग। तीसरा था स्टेपलिंग। तीसरा था स्टेपलिंग। तो इसमें क्या होता था? हैचिंग में जो भी पर्दाज लगाए जाते थे वो ऐसे 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 करके लगाए जाते थे। और क्रॉस हैचिंग में क्या होता था? क्रॉस हैचिंग में ऐसे 1 मिनट भाई, ऐसे क्रॉस हैचिंग में क्या होता था? ऐसे 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 क्रॉस कर दिया जाता था, ऐसे ऐसे लगाए जाते थे पर्दाज। और फिर स्टेपलिंग में क्या होता था? बिंदु पर्दाज। स्टेपलिंग का दूसरा नाम क्या है? बिंदु पर्दाज। यानी इसको बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, ऐसे पर्दाज लगाए जाते थे चित्रों में। तो ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन का सेशन था जो कि आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब